हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स होप। हमारी पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्लास 8 चतुर्भुजों को समझना एक्सरसाइज नंबर 3 और इसका एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम कर चुके थे। हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमारी पिछली 2 वीडियोस के लिए जो रिव्यूज़ हमको मिले हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि इतने कम समय में भी आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारी इसी तरह से वीडियोस में आप स्टूडेंट्स के लिए, जो हिंदी मीडियम के स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए मैथ्स को और इजी बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 3.2 पहला क्वेश्चन इस तरह से आपकी बुक में दिया है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पिछली जो एक्सरसाइजेज हमने की है उस एक्सरसाइजेज के अंदर आपने सभी प्रकार के जो फॉर्मूले लगा कर किए थे, उनमें से एक फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है। वो बाह्य कोण का फॉर्मूला है। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे करते रहेंगे प्रैक्टिस, उसी तरह से आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आता रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आकृति को सबसे पहले देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से दिया है? ये एक त्रिभुज दिया है। इस त्रिभुज में आपको ये जो कोण दे रखे हैं, ये सभी कोण किस प्रकार के कोण हैं वो जानना पहले ज़रूरी है। जब आप इसको समझ पाएंगे कि ये कोण कैसे हैं, उसी से आप आगे कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो कोण दे रखा है ये इस बहुभुज का क्या है? बाह्य कोण है, क्योंकि ये बहुभुज के अंदर नहीं बना है, ये बहुभुज के बाहर बना है। देखिए ध्यान से। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें, ये सभी कोण जो दे रखे हैं ये सारे कोण बहुभुज के बाहर की तरफ बने हैं, न कि अंदर की तरफ। तो ये सारे कोण जो है ये सारे बाह्य कोण दे रखे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखें तो आपको बाह्य कोण में से x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? आप जानते हैं सॉल्यूशन में कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं ना। तो 360 डिग्री अगर है तो इसका अर्थ ये हुआ 125, 125 और x, कोण x, इन तीनों का मान का योग जो है वो कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे 125 प्लस 125 और कोण x बराबर 360 डिग्री, और 125 और 125 को जोड़ दे तो कितना बन जाएगा? 250 डिग्री प्लस एंगल x बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। अब आप इसको माइनस करेंगे, पक्षांतरण करके माइनस करेंगे। ये विधि तो आपको पता ही है। एंगल x जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसको आपको वहीं रखना है और दूसरे नंबर को आपको पक्ष के दूसरी तरफ ले जाना है, और जब ये प्लस में होगा तो उधर माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से ये माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी एंगल x बराबर 110। 360 में से आप 250 को माइनस करें, कितना आएगा? 110 डिग्री। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई? 110 डिग्री। x आपको इसका b पार्ट दे रखा है, तो b पार्ट में भी आपको इसी तरह से दे रखे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये सारे एंगल जो है वो सब बाहर बने हुए हैं बहुभुज के, और बहुभुज के बाहर बने, यहाँ जो एंगल दे रखा है वो अंदर दे रखा है। यहाँ थोड़ा सा देखने की जरूरत पड़ेगी। ये जो एंगल है ये अंदर की तरफ दे रखा है और ये बाहर की तरफ आपको एंगल नहीं दिया है। ये मैंने आपको बना के बताया है। ठीक है, तो अब देखें, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है। अब इसका मान आप जानते हैं कितना डिग्री होना चाहिए? ये जो साइन होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है। ठीक है, 70 डिग्री हो गया। ये x, इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। और यहाँ बाह्य कोण का मान आपको नहीं दिया है, अंतः कोण का मान आपको दे रखा है। तो अंतः कोण, अगर ये साइन 90 डिग्री का दिया है तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये बाहर वाला जो कोण है वो भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि आप जानते हैं बाह्य कोण और अंतः कोण ये जब एक सरल रेखा पर बनते हैं तो ये रैखिक युग्म बनते हैं। तो ये रैखिक युग्म बनने के कारण जब आप 180 में से इसको माइनस करोगे 90 को, तो ये तो अपने आप ही कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये इजी था, इसलिए मैंने इसको आपको शो करके नहीं बताया। ठीक है, चले तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो जाता है? 360 डिग्री। तो जब आप इस सारे बाह्य कोणों को जोड़ेंगे, जैसा अभी बताया मैंने, 60, 90, 70, x और 90, तो 90, 60, 90, 70 और एंगल x,
तो जब आपको इस तरह से जोड़ेंगे तो पहले वाले जो क्वेश्चन है उसी की तरह समान आपको यहाँ पर प्रोसेस करना है। सभी अंकों को जोड़ लेना है और एंगल x को एक तरफ रख के पक्षांतरण करेंगे, माइनस करेंगे वैल्यू, तो एंगल x बराबर कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। 360 में से 310 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी कितनी भुजाएं हैं 9 भुजाएं। तो देखिए इसको ध्यान से, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की आपको माप ज्ञात करनी है। तो एक चीज आप क्लियरली सोच लें कि जब भी बाह्य कोण की माप आपको ज्ञात करनी है और आपको भुजाएं दे रखी है तो आप एक चीज सोच सकते हैं कि किसी भी बहुभुज को, यहाँ देखिए आप ध्यान से, कोई भी बहुभुज है, जब ये बहुभुज बना है तो इसकी भुजाओं की संख्या, मान लो मैंने यहां पर एक त्रिभुज बनाया है तो ये एक बहुभुज है, इसकी भुजाओं की संख्या और इसके जो बनने वाले कोण हैं उनकी संख्या हमेशा बराबर होती है, ये तो आप जानते हैं। तो अगर आपको भुजाएं दे रखी है और कोण दे रखे हैं तो ये दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर ही होनी चाहिए, क्योंकि भुजाएं, जितनी भुजाएं होगी बहुभुज में उतने ही कोण बनेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखें, इसी कंसेप्ट पे आपको दिया है कि यहाँ पर 9 भुजाएं दे रखी है। एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप आपको ज्ञात करनी है और 9 भुजाएं उसकी दे रखी है। अगर ये बहुभुज में 9 भुजाएं हैं तो ऑब्वियसली उसके बाह्य कोणों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 9 ही होनी चाहिए। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। आपको अगर बाह्य कोणों की संख्या ज्ञात हो, मतलब कितने बहुभुज में बाह्य कोण बने हैं वो अगर आपको ज्ञात हो और आप ये जानते हैं कि बाह्य कोणों के जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, वो प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर हो जाएगा बाह्य कोणों का योग बटे बाह्य कोणों की संख्या। बाह्य कोणों का योग आप जानते हैं 360 डिग्री है बटे बाह्य कोणों की संख्या। तो देखिए, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे बाह्य कोणों की संख्या 9 बराबर कितना आ जाएगा। जब आप इसका डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आंसर आएगा 40 डिग्री। 9 चौके 36, 40 डिग्री। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 9 भुजाओं वाले बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह से आप देखें, नेक्स्ट आपको बी पार्ट इसका दे रखा है। तो बी पार्ट में देखें 15 भुजाएं दी है। तो 15 भुजाएं अगर दे रखी है तो सेम टू सेम आप उसी तरह से ऐसे ही करेंगे कि अगर 15 भुजाएं हैं तो बाह्य कोणों की संख्या भी कितनी होगी, 15 ही होगी। बाह्य कोणों की माप बराबर कितना हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर हो गया बाह्य कोणों का योग 360 बटे बाह्य कोणों की संख्या। तो ये हो जाता है आपका 360 डिग्री बटे 15। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 24 डिग्री। तो 24 डिग्री आ गया। 15 भुजाओं वाले बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो जाएगी, 24 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 3। एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दे दिया है ना। पहले वाले प्रश्न में आपने क्या दिया था, भुजाओं की संख्या दी थी, आपको प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी थी। यहाँ पर आपको दिया है प्रत्येक बाह्य कोण की माप, ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, भुजाएं। तो उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन में, जस्ट थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग आप जानते हैं 360 डिग्री होता है। प्रत्येक बाह्य कोण की माप आपको कितनी दे रखी है, 24 डिग्री दे रखी है। अब बाह्य कोणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाले प्रश्न में क्या था, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर क्या था, 360 बटे बाह्य कोणों की संख्या। अब यहां पर क्या हो गया, ये तो आपको निकालना, ये तो आपको दिया है और ये आपको निकालना है। तो बाह्य कोणों की संख्या बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो यहाँ सीधा सीधा आप सूत्र में, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 360 डिग्री बटे 24 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 15। यानी कि अगर यहाँ पर बाह्य कोणों की संख्या 15 है तो भुजाओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जितने कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होगी और जितनी भुजाएं होगी उतने ही कोण होंगे। तो बाह्य कोणों की संख्या आपने निकाल ली 15, तो बहुभुज की 15 भुजाएं होगी। ठीक है,
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। देखिए, भुजाओं की संख्या आप तब ज्ञात कर सकते हैं जब आपको बाह्य कोण का मान ज्ञात हो। यहाँ पर आपको बाह्य कोण नहीं दिया है, यहाँ दिया है आपको अंतःकोण। तो ऑब्वियसली आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, बाह्य कोण निकालना पड़ेगा। बाह्य कोण आप कैसे निकालेंगे, ये आप जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है वो हमेशा अंतःकोण का रैखिक युग्म होता है। कैसे, जैसे आप इस चित्र में समझे, किसी भी बहुभुज में मैं सिंपली एक त्रिभुज लेकर आपको समझा देती हूँ। ये त्रिभुज जब आपने बनाया तब इसमें जो अंतःकोण बना है ये अंतःकोण है, और ये जो बना है ये बाह्य कोण है। आप जानते हैं बाह्य कोण और अंतःकोण चूंकि एक सरल रेखा पर बने हैं तो ये दोनों रैखिक युग्म हो गए। तो बाह्य कोण और अंतःकोण इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, हमेशा 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा पर बने, अर्थात ये क्या है, रैखिक युग्म है। तो अगर आपको एक बाह्य कोण दे दिया जाए और अंतःकोण की वैल्यू निकालनी है तब आप 180 में से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर अंतःकोण दे दिया जाए और बाह्य कोण निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, बाह्य कोण की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी, 180 में से अंतःकोण को माइनस कर दो, तो ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन पर आ जाते हैं फिर से। यहाँ आपको क्या निकालना है, बाह्य कोण का मान निकालना है। तो बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अंतःकोण। तो अंतःकोण को आप माइनस करें, 180 में से 165 माइनस करेंगे, आ जाएगा 15 डिग्री। और चूंकि 15 डिग्री आ गया है तो ये आ गया आपके बाह्य कोण की माप। आप सूत्र में आंसर वैल्यू पुट करें तो बाह्य कोणों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 360, जो सूत्र है आपका बाह्य कोणों का योग बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सूत्र आ जाता है आपका 360 बटे 15 डिग्री। 15 डिग्री मतलब डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 24। तो यानी बाह्य कोण 24 है तो भुजाएं भी कितनी हो जाएगी, 24 भुजाएं। यानी कि यहाँ पर समबाहुभुज कितनी भुजाओं युक्त होगा, 24 भुजाओं युक्त होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न 5। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट दे रखा है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। तो देखिए 22 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण की माप आपको दे रखी है। आप इस प्रत्येक बाह्य कोण की माप से जो सूत्र है उस सूत्र से लगाकर आप इसमें पहले भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। अगर ये भुजाओं की संख्या आपका पूर्णांक में आता है, यानी कि अगर आप भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, 360 में बाह्य कोण की माप का डिवाइड देकर, तो 360 में अगर 22 डिग्री का भाग पूरा चला जाता है और भुजाएं एक पूर्णांक संख्या में आती है तब वो समबाहुभुज कहला सकता है। समबाहुभुज की परिभाषा क्या होती है, सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। अब वो 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। यानी एक नंबर जो है वो एक होल नंबर होगा, पूर्णांक नंबर होगा, एक नंबर पूरा होगा, कभी भी वो आधा नंबर नहीं होगा। तो किसी भी समबाहुभुज की ये खासियत है कि उसकी जो भुजाएं होगी वो एक पूर्ण नंबर में आएगी, एक पूर्णांक नंबर में आएगी। लेकिन ये तभी संभव है, ये पूर्णांक नंबर आना तभी संभव है जब हम 360 डिग्री यानी बाह्य कोणों के योग में जब हम प्रत्येक बाह्य कोण की माप का विभाजन करते हैं, डिवाइड देते हैं, तब वह भाग पूरा चला जाए। जैसे हम यहाँ प्रश्न में करेंगे तब आप इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है कि अगर ये पूरा पूर्णांक नंबर आता है, भुजाओं की संख्या पूर्णांक में आती है, तभी आप ये कह सकेंगे कि वह समबाहुभुज संभव है, अन्यथा नहीं। कैसे, अब इस प्रश्न को देखकर करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन में देखें, जैसे दिया है प्रत्येक बाह्य कोण की माप आपको दे रखी है 22 डिग्री। अब बाह्य कोणों की संख्या बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। इसी सूत्र से आप ज्ञात करते हैं बाह्य कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या। तो 360 में आप 22 डिग्री का भाग देंगे
तो भाग देने के बाद आप प्राप्त जो नंबर आपके पास आएगा वो इस तरह से आएगा, यानी 16.36। जब आप इसका भाग देंगे 22 में 360 डिग्री में 22 डिग्री का भाग देकर आप देखेंगे कि 16.36 और भी आगे नंबर आते चले जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर जो ये नंबर आया है वो नंबर किसी भी प्रकार से पूर्णांक नंबर नहीं है। तो पूर्णांक नंबर नहीं होने के कारण कि आप सोच सकते हैं कि 16 भुजाओं और कुछ भुजाओं युक्त इस तरह का कोई भी बहुभुज नहीं बन सकता है। तो बाह्य कोणों की संख्या पूर्णांक नहीं आ रही है, अतः इस प्रकार का बहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि इसको आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते, इसकी भुजाएं बराबर है ही नहीं। जब भुजाएं बराबर नहीं है तो ये समबाहुभुज हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी तरह से यहाँ पर आपको बी पार्ट इसका दे रखा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, यानी ये जो 22 डिग्री है अगर ये बाह्य कोण नहीं है तो क्या ये किसी बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो देखिए अंतःकोण हो सकता है क्या, ध्यान से देखिए इसको। अगर हमने लिया कि ये बाह्य कोण नहीं है, ये अंतःकोण है, तो बहुभुज का अंतःकोण अगर दे रखा है 22 डिग्री तो बाह्य कोण बराबर कितना होना चाहिए, क्योंकि हम भुजाओं की संख्या तो तभी ज्ञात कर पाएंगे जब बाह्य कोण आएगा। तो बाह्य कोण बराबर कितना आ सकता है, 180 में से, वही वापस वही थ्योरी है, 180 में से आप अंतःकोण को माइनस करें, बाह्य कोण आपको प्राप्त हो रहा है 158 डिग्री। अब क्या 158 डिग्री को 360 में भाग देने पर पूर्णांक नंबर आता है? आप भाग देकर देखें, पूर्णांक नंबर नहीं आएगा, 2.27 आ रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि बाह्य कोणों की संख्या भी पूर्णांक में नहीं आ रही है। तो किसी भी स्थिति में 22 डिग्री ना तो बाह्य कोण हो सकता है और ना ही अंतःकोण हो सकता है। इस प्रकार का समबाहुभुज संभव नहीं है जिसका अंतःकोण 22 डिग्री हो। ठीक है, होपफुली यहां तक समझ में आया है आपको। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। अंश यानी डिग्री। ठीक है, तो कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। तो देखिए कोई भी समबाहुभुज अगर है तो कम से कम पूछा है, कम से कम भुजाओं वाला एक समबाहुभुज कौन सा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कम से कम भुजाओं वाला एक समबाहुभुज केवल त्रिभुज ही हो सकता है, क्योंकि 3 से कम भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज संभव ही नहीं है, बनता ही नहीं है। तो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज तो कौन सा हो गया, त्रिभुज। और चूंकि समबाहुभुज पूछा है तो ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके अंतःकोणों की माप कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये कम भुजाओं, सबसे कम भुजाओं वाला है और इसका जो मान निकलेगा वो ही आपका कम से कम होगा। ठीक है, तो इसका अंतःकोण की माप क्या होनी चाहिए, ध्यान दे इधर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी हो गई, यहां पर भुजाएं हो गई आपकी 3। ठीक है, अब अंतःकोण इसके कितने हो जाएंगे, आप जानते हैं कि समबाहुभुज के अंतःकोणों की माप कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। इसका प्रत्येक अंश जो है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का हो गया, अर्थात यहां किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। इससे कम अंश का कोण वाला समबाहुभुज हम बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज केवल समबाहु त्रिभुज होता है और जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बी पार्ट इसका दिया है आपको कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब आपको बाह्य कोण अधिक से अधिक पूछा है, तो ऑब्वियसली आप यहां देखें ध्यान से वापिस, अगर यहाँ पर ये समबाहुभुज पूछा है और उसका कम से कम अंतःकोण अगर 60 डिग्री है, अगर ये कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण है तो अधिक से अधिक यही बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अंतःकोण और बाह्य कोण ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अगर इसका मान हम कम करेंगे तो इसका मान बढ़ेगा, इसका मान कम करेंगे तो इसका मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक है। अगर हम कम से कम अंतःकोण ले रहे हैं तो बाह्य कोण अपने आप ही क्या बन जाएगा, अधिक से अधिक बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 डिग्री अगर कम से कम है वैल्यू इसकी, तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये आ जाता है आपका 120 डिग्री।
ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 120। तो अधिक से अधिक बाह्य कोण की वैल्यू क्या हो सकती है, 120 डिग्री हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप यही देखें, तो किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है, क्योंकि कम से कम अंतःकोण 60 डिग्री होता है। तो तब बाह्य कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगली एक्सरसाइज में हम मिलेंगे 3.3। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं बहुत इजी कॉन्सेप्ट में मैथ्स अच्छे से समझा सकूं। और ओनली क्लास 8 के लिए ये स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है। तो होपफुली जो स्टूडेंट क्लास 8 के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तब आपको तभी पता चल पाएगा जब आप नोटिफिकेशन बेल दबा रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।